नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये चित्रकोट का वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल है। अब हम आपको लेकर चलेंगे चूरे गांव पे, वहां जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो धरातल पर काम कर रही है। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा के सफर में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि आपको गांव चूरे गांव में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक अल्पावधि का ऋण है जिसमें किसान जो अपने खेती किसानी के कार्य करने के लिए बैंक से कम ब्याज दर पे ऋण प्राप्त कर सकता है और अपने खेती किसानी को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। जैसे अल्प ऋण लेने के लिए 1 साल के बाद में उसको उस राशि का पुनः भरण करके बैंक के माध्यम से उसको सुचारू किया जा सकता है। अगर वो समय समय पर उस राशि का भुगतान करता रहता है तो उसकी जो ऋण की सीमा है वो भी बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे किसान अपनी खेती किसानी के दैनिक कार्य करके और अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? हम देखते हैं किसान भाई जब खेती किसानी का कार्य करते हैं और खेती किसानी वर्षा आधारित ज़्यादातर रहती है तो उनके पास में ऐसा संसाधन नहीं रहता है कि कभी कभी सामग्री चाहिए, बीज चाहिए, आदान चाहिए, तो उनको किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। हम देखा जाए तो पुराने समय में व्यवसाय से और से ऋण लिया जाता था जो उच्च ब्याज दरों पर मिलता था। तो अगर किसान क्रेडिट कार्ड बैंक के माध्यम से हम उसको प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो कम ऋण के ऊपर अल्पावधि का ऋण मिलेगा, जिससे किसान अपनी जो प्रक्रिया है ज़्यादा ब्याज दर वाली उनसे बच सकता है और अपने ब्याज के रूप में राशि को किसी को नहीं दे करके बचा करके और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। देखिए, आपको बताया किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में और साथ ही साथ उसके लाभ के बारे में भी बताया। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं? उसमें क्या है सर, लोन लेने से उसमें कम दर से किसान को मिलता है। लाभकारी है जी। देखिए, महिला किसान ने बताया कि कम ब्याज दर पे लोन मिलता है और किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ। फायदा है किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का? क्या फायदा है? फायदा क्या है, बैंक से पैसा लेता हूँ, कम ऐसे आ जाता है पैसा, उसी में फायदा हो जाता है। लाभकारी है। लाभकारी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं कम ब्याज दरों पे वो मिल जाता है और किसान उससे एक अच्छे लाभान्वित हो रहे हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी बनवाए सर। ये बताइए, ये किसान क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है? सर ये किसानों के लिए जो है बैंक से जो है लोन लेने के लिए आसान हो जाता है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से, और साल में 2 बार हम इस कार्ड के माध्यम से जो है लोन ले सकते हैं और खेती किसानी जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी आपने जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया तो कुछ बदलाव महसूस किया कि पहले जब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था तो बड़ी कठिनाइयाँ आती होंगी, अब कितना आसान हो गया होगा? हाँ, पहले जो किसान कार्ड नहीं बना था तो हमको क्या है किसी से उधार लेना पड़ता था जो ज़्यादा ब्याज से लेते थे। अभी क्या है कम लोन मतलब कम ब्याज के दर से जो है बैंक से जो है अपने को लोन मिल जाता है।
लाभकारी है। जी लाभकारी है सर, ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया लाभकारी चीज़ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो धरातल पे काम कर रही है। जी 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 बहुत मतलब इधर जो है अपने भारत गांव ब्लॉक में जो बहुत से लोग जो है लेकर के जो है अपना खेती किसानी करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो धरातल पर काम कर रही है। आपको बता दें ये जो कोंडागांव है छत्तीसगढ़ का, ये महत्वाकांक्षी जिला है, पिछड़ा हुआ जिला है। किस तरीके से यहाँ पे जो योजना है वो धरातल पर काम कर रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव से है। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी। ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया कैसे आपने? हम लैंप्स में गए, लैंप्स से बना के दिए हैं, इसी से लोन ले रहे हैं। लगता है कि फायदा होता है इससे? इससे तो फायदा होता है, सही सही टाइम में इधर से लोन कटाने से ब्याज वाज नहीं लेते, लाभकारी है। देखिए अगर आप सही समय पे अगर आप राशि जो आपने लोन लिया है उसकी राशि दे देंगे तो उस पे आपको कम ब्याज दर लगेगा, और अगर आप समय की सीमा पार कर देंगे तो उसमें आपको ब्याज दर ज्यादा देना पड़ेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी बनवाया सर। ये कैसे बनवाया आपने? मैं वहाँ बैंक में जाके, उस सोसाइटी में जाके बनवाया सर, तो वहाँ से लोन लेने के लिए।
लगता है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद कुछ फायदा हुआ है? हाँ, फायदा तो होता है सर। इससे क्या फायदा हुआ आपको? खेती में खतू उतू लाने का थोड़ा सा खेती में काम करने के लिए लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? मैं तो नहीं बनाया हूँ, मैं बनाऊंगा। आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है? हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा उसको मैं बनाना चाहता हूँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं। कैसे बनेगा? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। किसान भाई का जहां बैंक खाता है वहां जाकर संपर्क करना पड़ेगा। जिस बैंक में उसका खाता है वहां आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके आवेदन के साथ में जो संबंधित कागजात है, दस्तावेज जमा करवाने से वो प्रक्रिया हो जाएगी। किसान भाई को अल्पकालीन ऋण मिल जाएगा। उसके लिए अच्छा लाभदायक रहेगा क्योंकि कम ब्याज दर पे केसीसी जो किसानों को लाभप्रद है और किसानों को सहयोग भी मिल रहा है उससे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र में आप किस पद पे हैं? मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव में विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी के पद पर हूँ सर। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब खेती की विविधता पर ध्यान दे रहा हूँ। जैसे अपने फरस गांव है छत्तीसगढ़ में, धान की खेती और मक्का की खेती तो अच्छे से हो रहा है, तब पर क्या है मार्केट में उसको ग्लटिंग हो रहा है, मतलब मार्केट में एक्सेस माल जा रहा है, एक्सेस उत्पादन हो रहा है, तो उसके वजह से कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं सब्जियों की खेती, फूलों की खेती इत्यादि पे किसानों को ध्यान आकर्षण करा के उस पर जाना चाह रहा हूँ। तो आप कैसे किसानों का ध्यान आकर्षित कराते हैं इसके लिए? मैं इसके लिए ट्रेनिंग के माध्यम से ऑनलाइन गूगल मीट करता हूँ, स्व सहायता समूह के महिलाओं से संपर्क करता हूँ, उनसे मोबाइल नंबर लेके उनसे भी गूगल मीट करता हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र में बुला करके भी ट्रेनिंग देता हूँ। और अगर वो चाहे गांव में जा कर के कहीं अगर डायग्नोस्टिक विजिट है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जाके ऑन स्पॉट उसको सॉल्यूशन करता हूँ। अगर कृषि विज्ञान केंद्र में अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? वो ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास मिनिमम 30 किसान आना जरूरी रहता है। 30 नंबर ऑफ फार्मर 30 होना चाहिए, 30। तो वो अगर इस टाइप किसान हो तो उनको ऑनलाइन डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग देंगे। देखिए आपको बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो आपको ट्रेनिंग देता है। उसके लिए कम से कम 30 किसान होने चाहिए। आप आवेदन करेंगे, आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, आप बताइए कि हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस विषय पे। जब 30 किसान हो जाएंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से और भी लाभ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव से है। ये एक महत्वाकांक्षी जिला है। किस तरीके से यहाँ पे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ ले रहे हैं, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ बनवाया। ये बताइए कैसे बनवाया आपने? गया ना, पहले से मेरा होगा था। फायदा होता है किसान क्रेडिट कार्ड का? होता है फायदा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से फायदा होता है और किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र में आप किस पद पे हैं? मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि मशीनरी एवं शक्ति अभियांत्रिकी के पद पर वहाँ पर उपस्थित हूँ। ये बताइए कि आप किसानों को आधुनिक मशीनें किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं? मैं किसानों को सबसे पहले जो मशीनरी का उपयोगिता है उसके बारे में उनको बताती हूँ। उसके लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग होते हैं उसके माध्यम से जो पीपीटी होता है प्रेजेंटेशन उसके माध्यम से बताती हूँ। साथ ही साथ जितने भी मशीनरीज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद है उसके थ्रू मैं उनको प्रैक्टिकल करके, जैसे हमारा प्लांटर वगैरह हो गया तो बोने से पहले उसका जो परीक्षण करते हैं उसके माध्यम से मैं उनको बताती हूँ कि कैसे उसका उपयोग करके समय के साथ खेती की जा सकती है, क्योंकि समय का बहुत महत्व है और आधुनिकीकरण की ओर हमको बढ़ना है, मशीनरीकरण की ओर बढ़ना है। तो हमको मशीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उसकी हम उसको किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और कैसे उसके माध्यम से आने वाले समय में हम मशीनरीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। ये बताइए, जो आधुनिक मशीनें हैं, जो किसान भाई हाईटेक मशीन जिनको बोलते हैं, जो खेती में उपयोग करता है, कौन कौन सी ऐसी मशीन है जिससे किसान भाई उसको खेती में उपयोग की जाती हैं, जो ज़्यादा यूज़ करता है किसान? जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूं, जो हमारा खेती स्टार्ट होता है वो जो टिलेज ऑपरेशन जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए रोटावेटर बहुत उपयोगी है। उसके बाद हम बात करते हैं बीज बुआई की, तो विभिन्न अलग अलग जो बीज होता है उसके लिए अलग अलग मशीन्स है। तो जनरली जो मल्टी क्रॉप प्लांटर होता है उसका उपयोग आधुनिकीकरण में किया जाता है, क्योंकि उसमें एक ही जो मशीन होता है उसमें विभिन्न तरीके के प्लेट को चेंज करके अलग अलग बीजों को हम उसमें बोते हैं, जिससे जो भी हमको अगर खेत में लगाना है अलग अलग बीज तो अलग अलग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके माध्यम से हम सिर्फ प्लेट को बदल के अलग अलग बीज की बुआई कर सकते हैं अपने खेत में। उसके बाद निंदाई गुड़ाई की बात आती है, तो हम उसके लिए जो पावर बीडर वगैरह होता है उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा अगला ऑपरेशन जो होता है खेत का वो होता है कटाई का, तो उसके लिए तो आजकल जो सबसे ज़्यादा हाईटेक है कंबाइन हार्वेस्टर, उसका उपयोग किया जा रहा है लगातार, क्योंकि किसान भी समझ गए हैं कि हमको समय के साथ और समय के रहते काम करना है, ताकि उत्पादन के साथ साथ जो उसकी क्वालिटी होती है उसमें भी वृद्धि हो और मार्केट में उसका भाव भी अच्छा मिले। तो इसके लिए लगातार कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किया जा रहा है। ये मशीनें कहाँ से उपलब्ध होंगी? ये मशीनें जो होता है अभी तो कस्टम हायरिंग सेंटर है, वहाँ से वो किराए से ले सकते हैं। साथ ही साथ वो अगर ख़रीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। उसके लिए अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग सब्सिडी प्रोवाइड है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिसके माध्यम से वो कृषि विभाग से संपर्क करके मशीन को खरीद सकते हैं। आवेदन कहाँ करना होगा? आवेदन इसके लिए अगर वो डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो जो कंपनी से खरीदना चाहते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, तो कृषि विभाग के माध्यम से संपर्क करके वो कर सकते हैं। देखिए आपको बताया कि आधुनिक मशीनों के बारे में कि किस तरीके से किसान भाई आधुनिक मशीनों को लेकर लाभ की प्राप्ति
कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।